ये जितने देखते हैं भगवा दृश्य में, उसके पीछे आतंक है। चेहरा है छद्म धर्म का, छद्म धर्मी लोग हैं, और इनका जो भीतर का जो है ना काला स्वरूप जो खुल करके सामने आता है। क्या क्या दृश्य उभर करके साध्वियाँ साधुओं का आ रहा है बीजेपी में, बताने की ज़रूरत है। ये धर्म को इन्होंने कहीं न कहीं बीच चौराहे पर ला करके धर्म के आस्था रखने वाले लोगों को ठेस पहुंचाया है। धर्म इनका एक ही है, धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, समाज को तोड़ो, नफरत फैलाओ, हिंदू में विवाद पैदा करो। ये किसी के पोषक नहीं है। सारा जितने भी विप्स के जो निर्यात होते हैं सब जैन परिवार भाजपा से रिश्ता रखने वाले लोग हैं। ये कौन धर्म के ठेकेदार हैं? आरएसएस देश में एक ऐसा संगठन है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई इसका आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है देश के सरकार के पास। मैं मानता हूं कि आरएसएस जन सरकार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस को मतलब है नफरत फैलाने से। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक आरएसएस की पूंजी है। उसी के आधार पर देश की आवाम को गुमराह करती है। जो हमारा हिंदू है, हिंदू पर अत्याचार करती है आरएसएस, थोपना चाहती है। आरएसएस सब गोडसे के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं ना, गोडसे को महिमा मंडित करने वाले हैं। जो महिमा मंडित किया गोडसे को, प्रज्ञा ठाकुर को देखिए कहाँ पहुँचा दिया लोगों ने। भाजपा के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता है अरविंद कुमार सिंह। उनका कहना है कि वीर सावरकर के बारे में हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस दुष्प्रचार करते आई है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। सर, आप लोग दुष्प्रचार करते आ रहे हैं। सावरकर देश की आज़ादी में फिरंगियों के साथ थे। देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। जो लोग देश की पूंजी से खेलते थे, जो फिरंगियों के टुकड़ों पर पलते थे, वह देश का आइडियल नहीं हो सकता है। यह सावरकर आइडियल भाजपा को हो सकते हैं, आरएसएस के आइडियल हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, जो भी जिसको सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में आस्था है, देश में आस्था है, सावरकर कहीं न कहीं हमारे लिए गाली है। और मैं मानता हूं कि सावरकर के वंशजों ने, गोवलकर के वंशजों ने इस देश को आज रसातल में ढीला है। आप देख रहे हैं अपराध, लाचारी, बेबसी, भाजपा का आतंक। अब देखिए यूपी में थाने में भाजपा कार्यकर्ता थाने प्रभारी के मुंह पर बिकता है, उसको जलील करता है। ये है आतंक, ये सावरकर नीति है, ये गोवलकर नीति है, ये थॉट ऑफ, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं इनके थॉट को मानने वाले लोगों को। तो आप पूरी तौर पर यह देश गांधी के रास्ते चलेगा, सावरकर और गोवलकर के रास्ते नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा सर कि आप लोग सावरकर और आरएसएस के बारे में कुछ जानते नहीं। आरएसएस के बारे में पूरा जानते हैं। आरएसएस देश में एक ऐसा संगठन है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई इसका आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है देश के सरकार के पास। मैं मानता हूं कि आरएसएस जन सरकार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस को मतलब है नफरत फैलाने से। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक आरएसएस की पूंजी है। उसी के आधार पर देश की आवाम को गुमराह करती है। जो हमारा हिंदू है, हिंदू पर अत्याचार करती है आरएसएस, थोपना चाहती है। छद्म राष्ट्रवाद का वो आवरण ओढ़ कर करके छद्म राष्ट्रवाद के नारे लगाने वाले लोगों को यही सावरकर गोवलकर हैं, दूसरा कोई नहीं है। यही लोग हैं जिन्होंने फिरंगियों से मिल करके ग्वालियर के थानों में न जाने क्या क्या किया था। बताने की ज़रूरत है क्या? इनकी अतिथि इतने एंटी नेशन रहा है। मैं तो मानता हूं कि एंटी नेशन है एक्शन रहा है पूरे तौर पर इन लोगों का, सावरकर का, सारे लोगों का। बताने की जरूरत है। आरएसएस सब गोडसे के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं ना, गोडसे को महिमा मंडित करने वाले हैं। जो महिमा मंडित किया गोडसे को, प्रज्ञा ठाकुर को देखिए कहाँ पहुँचा दिया लोगों ने। मालेग्राम के मुख्य आरोपी को बताने की ज़रूरत है। ये जितने देखते हैं भगवा दृश्य में, उसके पीछे आतंक है। चेहरा है छद्म धर्म का, छद्म धर्मी लोग हैं, और इनका जो भीतर का जो है ना काला स्वरूप जो खुल करके सामने आता है। क्या क्या दृश्य उभर करके साध्वियाँ साधुओं का आ रहा है बीजेपी में, बताने की ज़रूरत है। ये धर्म को इन्होंने कहीं न कहीं बीच चौराहे पर ला करके धर्म के आस्था रखने वाले लोगों को ठेस पहुँचाया है। धर्म इनका एक ही है, धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, समाज को तोड़ो, नफरत फैलाओ,
हिंदू हिंदू में विवाद पैदा करो। ये किसी के पोषक नहीं है। सारा जितने भी विप्स के जो निर्यात होते हैं सब जैन परिवार भाजपा से रिश्ता रखने वाले लोग हैं। ये कौन धर्म के ठेकेदार हैं? इनका क्या मतलब है धर्म से? धर्म का मतलब समझते हैं? धर्म का आचरण सत्य का आचरण होता है, सहयोग का आचरण होता है, परित्याग का आचरण होता है, परोपकार का आचरण होता है, रक्षा का आचरण धर्म का आचरण होता है। धर्म का आचरण सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए नहीं होता है। धर्म का आचरण महंगाई फैलाने के लिए नहीं होता है। आम लोगों के पेट पर लात मारने के लिए नहीं होता है। यही धर्म है, यही धार्मिक लोग हैं। ये सारे पाखंडी लोग हैं। सावरकर गोवलकर के मानने वाले लोग हैं। सावरकर हमारे देश के लिए आइडियल हैं जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर कि अगर 2014 में भाजपा अगर सत्ता में नहीं आती तो हिंदू धर्म धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे जा रही है। हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या वो? जितने उनके यहाँ हैं हिंदू धर्म के रक्षार्थ कोई काम किया है क्या? ये धर्म के ठेकेदार हैं क्या? धर्म इनके बाबूजी की जागीर है क्या? धर्म एक ऐसा चीज़ है कि अपने स्वेच्छा से हम कौन धर्मों को मानेंगे? हमारी आज़ादी है। धर्म में आडंबर ला कर करके धर्म को कमज़ोर किया है इन्होंने। सनातन धर्म को, सनातन धर्म को खंड विखंड किया है। सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों पर गहरा आघात पहुंचाया है। हमारा सनातन जो धर्म है वो सनातन जो कर्तव्य है सत्य का आचरण है, धर्म का आचरण, प्रत्याग का आचरण है, परोपकार का आचरण है, रक्षा का आचरण है। ये होता है। तो सावरकर वाले आचरण वाले लोग हैं। सावरकर हमारे आइडियल हैं क्या? कोई योगदान रहा है देश में क्या है उनका? अगर योगदान नहीं रहा सर तो भारत सरकार ऐसे ही उनको भारत रत्न देने की बात की। वो कुछ कर सकते हैं। सैया भैया कोतवाल तो अब डर का है का जो मन जो कर लीजिए। अब वो कौन है? अब गोडसे को महामंडित लोगों ने किया ना, उसको भी कर सकते। गांधी के हत्यारे को जब महिमा मंडित कर सकती है वो भाजपा, तो और किसको छोड़ सकती है जी? किसी को कर सकती। किसी भी को क्या हुआ लखीमपुर में? क्या इतिहास निकला गृह राज्य मंत्री का? क्या बेटा का आतंक है? इस देश में बहुत चीज़ें। नहीं तो वहाँ के मुख्यमंत्री बोले हैं कि अगर पुख्ता सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी दोषियों पर। साच को आँच की जरूरत होता है। क्या खोज रहे हैं? विजुअल काफ़ी है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग सच को ओझल करके अलग रास्ता अख्तियार करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बुलाई है सर पूछताछ के लिए उनको। पुलिस क्या बुलाएगी? पुलिस तो उन्हीं की है ना। अभी तक पुलिस पूछताछ क्यों कर रही है? विजुअल काफ़ी है। ये विजुअल ही काफ़ी है, साक्ष्य ही काफ़ी है, पर्याप्त है। कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, कोई साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। जब सामने कुछ हो रहा है तो उसमें साक्ष्य और गवाही क्या, अप्रूवल की क्या ज़रूरत है भाई? भाजपा के नेता है सुशील कुमार मोदी। 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि बिहार में लालू जी थक चुके हैं और उनका असर बिहार से ख़त्म हो चुका है। किनका नाम ले रहे हो? खुद बेचारा को साइड लाइन कर दे। उनका कोई नोटिस लेता है? मोदी जी को नोटिस लेता है जी? पार्टी में नोटिस लेता है, हम लोग क्या नोटिस ले जाए? तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।